BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया। हेलो, मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं हूँ बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड BCI बिजनेस कनेक्ट इंडिया फेडरेशन। अगर आप एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मतलब लर्निंग कोऑर्डिनेटर है तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब BCI के जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो भी लर्निंग देना है वो लर्निंग की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप बाहर से जो भी स्पीकर को बुलाते हैं वो कैसे बुलाना है, उसके लिए आपको कौन से टिप्स मदद करेंगे, वो सारे टिप्स मैं आज आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला, हर एक मीटिंग से पहले एक वीक पहले ही आपके पास गेस्ट स्पीकर जो आने वाले हैं वो रेडी हो जाने चाहिए। तो उसको बुलाने के लिए आपके पास लिस्ट तो होना चाहिए कि किसको बुलाना है। वो लिस्ट आप कैसे बनाएंगे? तो सारे मेंबर से ही सलाह लेकर, मतलब सजेशन मांगना है, सारे मेंबर्स को पूछना है कि किसको किसको बुलाना चाहिए। आपके ध्यान में राजकोट के, आपके शहर के, जामनगर के, अहमदाबाद के जो भी शहर है उसके बड़े बड़े बिजनेस ओनर कौन हैं जो अच्छा बोलते हैं, जिसकी एक सक्सेस स्टोरी दिखाने लायक है। ऐसे लोगों के नाम का लिस्ट आप मेंबर से ही बनवाइए। फिर वो बनने के बाद आप उनको ही भेजिए, सबको पूरा का पूरा लिस्ट 50 लोगों का। उनको पूछिए कि 50 में से आप किसको जानते हैं और उसके बाजू में उसका नाम लिखते जाइए। ये व्यक्ति को ये जानते हैं, ये व्यक्ति को ये जानते हैं। वो होने के बाद उनको ही रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या आप उनको बुला पाएंगे, आप उनको इनवाइट कर पाएंगे। अगर नहीं तो हमारे इंटरनल स्पीकर कोई भी है उनको मौका दीजिए, उनको रेडी रखिए। मतलब हर सेशन में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अगर बाहर से नहीं आ रहा है तो इंटरनल स्पीकर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हर बार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई मिल ही नहीं रहा है और हम इंटरनल स्पीकर ही हर बार बुला रहे हैं। तो एजुकेशन, हमारा जो लर्निंग जो है वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। बाहर से कोई स्पीकर आता है तो उनको पहले से फिक्स टॉपिक है, 5 ways टू ग्रो योर बिजनेस। हाँ, 5 ways टू बिल्ड योर बिजनेस। अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए 5 तरीके आपको बताना है। और वो 5 तरीके उसके पास PPT में होने चाहिए या लिखे हुए होने चाहिए। उसको हमारे पास पहले से आ जाने चाहिए 5 दिन पहले। और अगर इंटरनल स्पीकर है तो BCI का लर्निंग देना है। ओनर टू ओनर कैसे करें, रेफरेंस कैसे दें, मीटिंग को अटेंडेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग में दी जा सकती है। तो एजुकेशन कोऑर्डिनेटर का काम ये है कि हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ लर्निंग होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा USP है ना। तो 25 मिनट्स का लर्निंग स्लॉट रखा गया है। तो उनको जो गेस्ट स्पीकर है उनको एक चीज़ इन्फॉर्म करना है कि सर आपको सिर्फ 25 मिनट्स मिलेगा। 25 मिनट्स के बाद आपको रिमाइंडर दे दिया जाएगा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स है। तो हम बहुत ही कट टू कट में मानते हैं, बहुत ही टाइम पंक्चुअल है, तो आप टाइम पे आ जाना। और मीटिंग शुरू होने के टाइम पे आते हैं और गेस्ट स्पीकर, तो हमारा जो 30 सेकंड का प्रेजेंटेशन है सबका ख़त्म होने के बाद ही उसका एजुकेशन स्लॉट होगा। तो मीटिंग की शुरुआत में हम नहीं रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब वो आ जाते हैं तो सबके बारे में जान ले, सबके बारे में 30 सेकंड का प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो वो किसी न किसी को मदद कर पाएंगे, राइट। तो इतनी चीज़ें थी। PPT लेना ज़रूरी है, उसको SOP बताना ज़रूर। उनको ये भी बोलना है कि सर आप PPT जब आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारी टीम में से कोई भी व्यक्ति आएगा और आपको एक चिट्ठी देगा, तो आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि अभी आपके पास 5 मिनट है, राइट। और उनको इनविटेशन देना है, जिसको भी आप बुला रहे हैं उसका ध्यान रखना है, उसके साथ हमेशा रहना है मीटिंग के दौरान भी। मतलब मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब उनको उनके साथ रहना है, उनको खाने के लिए थोड़ा पुश करना है। तो कहीं ना कहीं गेस्ट को रखने की जिम्मेदारी भी आपकी आएगी। अगर गेस्ट को पूछना पड़े कि सर आपको एड्रेस मिल गया है कि नहीं, आपको सर कोई पिकअप करने आए कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप उनको भी पूछ सकते हैं, तो उनको अच्छा लगेगा। तो BCI की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको भेजेंगे। हमारा BCI का वीडियो उनको भेजा जा सकता है। तो जो गेस्ट स्पीकर आ रहा है उसको पूरी संभालने की जवाबदारी भी आपकी रहेगी। और जब वो गेस्ट स्पीकर जब स्टेज पे आते हैं बोलने के लिए, उससे पहले आपको उनके बारे में 2 शब्द बोलने हैं तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। और अंत में जब अवार्ड देना रहता है तो आप भी फोटोग्राफ में ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और प्रेसिडेंट को आप सामने से बोल सकते हैं। अगर कभी कभी वो भूल जाते हैं कि सर नेक्स्ट मीटिंग में आप मुझे भी रखना एज ए एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, उनके साथ फोटोग्राफ में मैं आऊँगा तो ज़्यादा बेटर है। तो थैंक यू सो मच। एज ए एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मुझे पता है आप बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। और नेक्स्ट मीटिंग जब आएगी तब आपको मीटिंग में मैं देखना चाहता हूँ 6:55 को, तो जल्दी आ जाना है। थैंक यू सो मच।